हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हम लोग ने प्राइम फैक्टर्स तो हम लोग सभी जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 140 का जैसे हम एलसीएम निकालते हैं उसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। 140 का प्राइम इवन नंबर है, 2 से आसानी से लग जाएगा, तो 2 इंटू 70, फिर से 2 से 35, 5 से 7। तो ये हो गया हमारा इसका प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 140 का प्राइम फैक्टर्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 156 का। ये भी इवन नंबर है, 2 से 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, 78। फिर इवन नंबर आ गया 39, फिर 3 से 13। तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया सेकेंड के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। थर्ड है 3825। इसमें देख रहे हैं लास्ट में हमारा डिजिट 5 है, तो सर्टेनली ये 5 से लगेगा। तो हम 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 32, 5 5 जा 35। अगेन फिर 5 आया, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 15। अब बच गया 153। ये लास्ट 5 1 6 3 9 सभी का एडिंग 9 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर से वही 6 यानी कि 3 से लग जाएगा। 3 17 जा 51। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। नेक्स्ट है हमारा 5005। इसमें भी सेम 5 है लास्ट डिजिट, तो 5 से हम डाल देते हैं। 5 1 जा 5, 0 0 1। अब क्या करेंगे, अब हम किस चीज़ से डालें, तो 1001 को यदि हम डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा, नहीं आएगा। 11 से करेंगे तो नहीं आएगा। फिर किस से करें हम 1001 को, और हम किस चीज़ से कर सकते हैं, लास्ट में डिजिट 1 है, तो इसमें हम सोच सकते हैं किस चीज़ से कट सकता है। तो लास्ट में डिजिट 1 लेने के लिए हम किस चीज़ में मल्टीप्लाई करें कि 1 आएगा। आइदर इट विल बी लास्ट 1 और 3 और 7 और 9। इसके अलावा किसी चीज़ को आप यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 1 नहीं आएगा। तो 1 से तो कोई मतलब नहीं, बच गया। 3 से ये डिवाइड नहीं हुआ कि दोनों का एडिशन 2 हो रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग 7 पे। 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 21, 7 3 जा 21। क्या आ गया 143। अब ये हो गया हमारा। इसके बाद हम किस चीज़ से करें कि लास्ट में हमारा 3 आ जाए। वन 4 3 है, देख रहे हैं कि मिडिल टर्म 4 है एंड लास्ट टर्म 3 है, यानी कि 4 से एक कम है, तो ये सर्टेनली 11 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 121, 165, 176, 198, ये सब देखेंगे तो आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 1 जा 11, 3 11 3 जा 33। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर इसका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 7429। इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस के लिए हम यदि सीधा जाएं तो आप देखेंगे कि इसमें नॉर्मल कोई सा नहीं, डायरेक्ट 17 से आपका डिवीजन होगा, क्योंकि ऑड इवन नंबर है नहीं कि 2 से डिवाइड करेंगे आप
और ये इस तरीके का ऑड नंबर है कि डायरेक्ट आपका 17 से आएगा। तो 17 से हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाए, 17 4 जा 68, क्या बच गया 6, 62, 17 3 जा 51, क्या बच गया कैरी 11, यानी कि 119, और 17 7 जा 119, 437। अब 437 को हम किस चीज़ से डिवाइड करेंगे कि हमारा 437 को हम 17 के बाद 19 से डिवाइड कर लेंगे, तब आ जाएगा हमारा 23। ठीक, तो ये हमारा इसका हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हो गया अपना पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन 2 बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटेजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। सबसे पहले हमें बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ हम जो नॉर्मल रूटीन में निकालते हैं वो तो निकालते ही हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी एलसीएम एंड एचसीएफ निकालता है, जो कि आपके इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। सबसे हम पहले क्या करते हैं, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया हमारा 213, यानी कि आ गया 2 इंटू 13। उसके बाद 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो क्या आ गया 7 इंटू 13, यानी कि 7 इंटू 13। अब देखिए कि इस दोनों में कौन कौन सा कॉमन है, ठीक, और कौन कौन सा कॉमन नहीं है। हम एलसीएम के लिए यदि कॉमन है कोई तब हम उसका मैक्सिमम पावर वाला नंबर ले लेंगे, अदरवाइज सारे नंबर हम लिखेंगे। लेकिन यदि कोई नंबर कॉमन है तो हम उसका मैक्स, यदि सपोज दैट यहाँ पे रहता 7 स्क्वायर और यहाँ 7 रहता तो हम 7 स्क्वायर ले लेते इंटू 2 इंटू 13 ले लेते। तो इसीलिए एलसीएम के लिए हम क्या कर लेंगे, इसमें 13 दोनों में एक ही है तो इसलिए हम 13 एक ही लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक, और एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ में क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में कि जो दोनों में जो कॉमन है, यही डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ में। एलसीएम में क्या था कि कॉमन है तो उसका मैक्सिमम पावर वाला नंबर लेना है, लेकिन एचसीएफ में है कि केवल कॉमन ही लेना है और जो कॉमन है उसका लोएस्ट पावर लेना है। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन दोनों में क्या है, केवल 13, तो सो एचसीएफ विल बी ओनली 13 और एलसीएम क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 या 13 7 जा 91 इंटू 2 दैट इज 182। ठीक, ये हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा 13। अब हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, वेरीफाई दैट द एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हम निकाल लेते हैं, 26 इंटू 91, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 2 जा 18, 5 23, 6 6 3 2 2 3 6 6। अब हम जो है 182 इंटू 13 करते हैं, तो 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 8 जा 104 2, 106 कैरी 10, 13 1 जा 13 10 23। तो ये देखिए ये दोनों सेम हो गया, 2366 इक्वल टू 2366। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक, लेकिन ये केवल दो ही नंबर के लिए वैलिड है, यदि हम दो से ज़्यादा नंबर के लिए लेंगे उस टाइम ये वैलिड नहीं होगा। चलिए सेकेंड पेयर के लिए हम आते हैं। सेकेंड पेयर है हमारा 510 एंड
92। तो हम सबसे पहले 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 3 से। 3 1 जा 3, कैरी 2, 3 7 जा 21, 170। अब फिर इवन आ गया 2 से, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 5 जा, फिर 5 से, 5 7 जा 17 जा 85। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 का 2 से, 2 4 जा 8, 1 46, फिर 2 से 23। तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 23। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर और ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। अब इन दोनों में हम देखेंगे तो कॉमन क्या है, केवल एक ही कॉमन है इस ये 2, यानी कि HCF जो होगा इसका, मैं क्या बोला था, HCF वही टर्म होगा जो दोनों में कॉमन रहेगा और जो लोएस्ट पावर होगा वही होगा। तो HCF इक्वल टू 2। और LCM क्या हो जाएगा, मैं बोला था कि यदि LCM जैसे यहाँ पे देखे दोनों में कॉमन है, लेकिन 2 यहाँ पे यदि हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 23। तो हम यहाँ बड़ा वाला जो मैक्सिमम पावर इंडेक्स होगा वो लेंगे। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये हो जाएगा इसका LCM, यानी कि 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60 इंटू 17 इंटू 23। तो 17 इंटू 23 कितना हो जाएगा, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 17 51, 1 कैरी 5, 17 34 5 39, 391 इंटू 60। अब 6 से कर देते हैं इसको, इक्वल टू क्या है 6 1 जा 6, 6 9 54 के 4 5, 36 18 5 23। इस पे जीरो डाल देते, यानी कि 23,460 जो हो गया, ये हो गया इसका LCM। तो इन दोनों पेयर का LCM हो गया 23,460 और HCF हो गया 2। तो अब बोल रहा है सेकेंड पार्ट में, क्या बोल रहा है कि वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर। तो LCM इंटू HCF इसका क्या हो जाएगा 2 3 4 6 0 इंटू 2, दैट विल बी 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 के 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 46,920। और जब हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 510 इंटू 92, तो देखेंगे कि ये भी आ रहा है आपका 46920। इसका मतलब अभी जो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 3 6 एंड 54। 3 3 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 जा 2, कैरी 1, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 21 जा 42, 3 7 जा 21। फिर 54 का कर लेते हैं। 2 इंटू 27, 3 इंटू 9, 3 इंटू 3। तो इसका क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 इंटू 3 इंटू 7। और इसका क्या हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी हमने बात किया था कि LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम कॉमन टर्म्स होंगे
हम उसको हाईएस्ट नंबर पे लेंगे। तो अभी हम इसको रीअरेंज कर दिए, क्या हो गया 2 टू द पावर 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7, और इसको कर लिए तो 2 इंटू 3 टू द पावर 3। अब ये दोनों में दो टर्म हमारा कॉमन है, एक 2 और एक 3, लेकिन 2 में यहाँ 2 टू द पावर 4 जो है मैक्सिमम कॉमन टर्म है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 7। ठीक, ये हो जाएगा, यानी कि 16 इंटू 27 इंटू 7, ये जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा इसका मैक्सिमम टर्म इक्वल टू 3024। ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक, एचसीएफ निकालने के लिए सेम हमने यहाँ निकाल लिया, लेकिन इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म 2 और 3 है, लेकिन हमने बोला कि मैक्सिमम टर्म नहीं लेना है, हमें मिनिमम लेना है, तो इसमें से 2 का 1 ले लेंगे और 3 का 1 ले लेंगे, यानी कि 6 जो होगा वो होगा इसका एचसीएफ। 6 जो होगा वो होगा इसका एचसीएफ। अब इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें 3024 इंटू 6 को, तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12, 2 14, कैरी 1, 6 0 0 1, 6 3 जा 18, 18,144। अब 336 एंड 54 को हम यदि मल्टीप्लाई करें तो हमारा यही सेम नंबर आएगा 18,144। इसका मतलब हमने जो फाइंड आउट किया था वही, क्या कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, तो ये हो गया। इससे हमारा दो चीज़ निकल सकता है कि यदि हमें एच सी एफ इंटू एल सी एम मालूम हो तो हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आसानी से निकाल सकते हैं, केवल एल सी एम मालूम हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मालूम हो तो एच सी एफ निकाल सकते हैं, एच सी एफ मालूम हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मालूम हो तो हम उसका एल सी एम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।